दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 2026 आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, सबके प्राण लेने वाले यमराज जब माता अंजना के प्राण लेने पहुँचे तो हनुमान जी ने यमलोक में घुसकर ऐसा क्या किया कि यमराज डर कर भागने लगे। दरअसल अंजनेरी पर्वत की एक गुफा में विश्राम करते बाल हनुमान तथा माता अंजना के सामने अचानक एक दिन भैंसे पर सवार एक काला पुरुष आ गया और माता अंजना पर अपने अस्त्र से प्रहार करने लगा। यह देख हनुमान जी ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम और मेरी माता पर प्रहार क्यों कर रहे हो? तो उस भैंसे पर सवार काले पुरुष ने बोला, मैं सबका काल यमराज हूँ और अंजना के प्राण लेने आया हूँ। यह सुनते ही हनुमान जी क्रोध से गर्जना करने लगे और कठोर स्वर में यमराज से बोले, यमराज मेरी माँ के प्राण मत लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस पर यमराज ने कहा, यह मेरा धर्म है। बालक अंजना का समय पूरा हुआ, अब इसे जाना ही होगा। और इतना कहकर यमराज ने पुनः माता अंजना के प्राण खींचना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में यमराज ने माता अंजना के प्राण खींच लिए और आकाश की ओर बढ़ चले। हनुमान जी रोते बिलखते अपनी माँ को उठा रहे थे। क्या हुआ माँ, उठो माँ, कुछ बोलो। हनुमान जी ने माता अंजना को उठाने का बहुत प्रयास किया, पर वह उठती कैसे, वह तो मर चुकी थी। अब हनुमान जी ने क्रोध से गर्जना करना शुरू किया, यमराज मैं आ रहा हूँ। आज या तो मेरी माँ जीवित होगी या इस संसार से काल का अंत होगा। और इतना कहते ही हनुमान जी ने अपना आकार अत्यंत ही विशाल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह बालक हनुमान अब साक्षात महाकाल का रूप बन गया। उसकी भुजाएं फड़फड़ाने लगी और आंखों से अंगारे बरसने लगे। उसके शरीर का तेज इतना भयानक था कि हजारों सूर्य भी फीके पड़ गए। हनुमान जी ने ऐसी भीषण गर्जना की कि ब्रह्मांड कांप उठा और अगले ही पल हनुमान जी ने धरती से ऐसी छलांग लगाई कि आकाश का सीना फट गया। हनुमान जी अत्यंत ही क्रोधित मुद्रा में तीव्र गति से यमलोक की तरफ जा रहे थे। इससे सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर छुपने लगे। कोई भी क्रोधित हनुमान जी का सामना नहीं करना चाहता था और कुछ ही देर में हनुमान जी यमलोक के द्वार पर पहुंचकर क्रोध से गर्जना करते हुए यमराज को पुकारने लगे, बाहर आओ यमराज, आज अंजना का पुत्र तुमसे अपनी माँ मांगने आया है। पर जब हनुमान जी की इस पुकार का कोई भी असर नहीं हुआ तो हनुमान जी ने अपनी गदा से यमलोक की धरती पर ऐसा प्रहार किया कि यमलोक में मानो प्रलय आ गया हो। यमलोक में चारों ओर उथल पुथल मच गया। तभी यमवासी वासी डर से इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी दो यमदूत भय से कांपते हुए यमराज के पास आए और बोले, हे यमराज हमारी रक्षा करें, द्वार पर कोई बानर आया है, उसकी गर्जना से यमलोक में प्रलय का माहौल बन गया है। इस पर यमराज ने कहा, उस हनुमान का यह दुस्साहस मैं आज ही उसका अंत कर दूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। और क्रोध से गर्जना करते यमराज अपने महेश भैंस पर सवार होकर हनुमान जी से युद्ध के लिए चल दिए। हनुमान जी के सामने आते ही यमराज ने कहा, मूर्ख बानर, तुम काल को चुनौती दे रहे हो, मृत्यु ही सत्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अच्छा यही होगा तुम वापस लौट जाओ। यह सुनते ही हनुमान जी का संयम टूट गया और उन्होंने गरजते हुए कहा, मैं अंतिम चेतावनी देता हूँ, मेरी माँ के प्राण वापस करो या मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पर यह सुनते ही जब यमराज ने ठाके मारकर हंसना शुरू किया, अंजना के प्राण भूल जाओ बानर, अब अगर तुम यहाँ से जल्दी नहीं गए तो मैं तुम्हारे प्राण अवश्य ले लूँगा।
यह सुनते ही हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और फिर शुरू हुआ हनुमान जी तथा यमराज के बीच ऐसा महाप्रलयंकाली युद्ध जिसका आप सभी को इंतजार था। यमराज ने अपने सैकड़ों यमदूतों को आदेश दिया, बंदी बना लो इस बानर को। और देखते ही देखते भयानक चेहरों वाले हाथों में भाले और फरसा लिए लाखों यमदूत हनुमान जी पर टूट पड़े। पर उन मासूम यमदूतों को शायद पता नहीं था कि हनुमान जी पर आक्रमण करके उनकी कितनी बड़ी गलती कर दी है। हनुमान जी ने क्रोध से गर्जना करते हुए अपना रूप विशाल किया और यमदूतों की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। कुछ को उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़ मसल दिया और कितनों को तो उन्होंने पैरों के नीचे दबाकर मार डाला। हनुमान जी का ऐसा विकराल रूप देख सभी यमदूत थर थर कांपते हुए डर से इधर उधर भागने लगे। यह देख यमराज ने एक काली तलवार प्रकट कर हनुमान जी पर प्रहार किया। पर हनुमान जी इतने उग्र हो चुके थे कि यमराज का वह तलवार जैसे ही उनके पास आया वैसे ही उन्होंने उस तलवार को अपने दोनों हाथों से पकड़कर दो टुकड़ों में तोड़ दिया। यह देख यमराज का क्रोध सातवां आसमान पर जा पहुंचा। उसने सोचना कि यह बानर साधारण शस्त्रों से नहीं मरने वाला है, और तब यमराज ने तुरंत अपना मायावी धनुष का आह्वान किया और उस पर एक ऐसा विनाशकारी बाण चलाया कि साक्षात काल का रूप था। यमराज ने जैसे ही वह भयानक बाण छोड़ा, वह बाण हवा में आते ही हजारों बाणों में बदल गया। वह हजारों बाण तीव्र गति से हनुमान जी की ओर बढ़ चले। यह देख हनुमान जी ने भी अपनी गदा को तेजी से घुमाकर हवा में छोड़ा और तभी वह गदा अनेक दिव्य गदाओं में बदल गई और काल की भांति यमराज के उस बाण की ओर बढ़ चली। देखते ही देखते हनुमान जी की हजारों गदाओं ने यमराज के उन हजारों बाणों को नष्ट कर दिया। आपका अपना यह बार खाली जाता देख यमराज बौखला उठा। उन्होंने अपनी तंत्र शक्तियों से एक भयानक काली गदा प्रकट की और अपने भैंसे पर उतरकर हनुमान जी के द्वंद्व युद्ध करने लगे। काफ़ी देर चले इस द्वंद्व युद्ध के बाद हनुमान जी ने एक ऐसा प्रहार किया कि यमराज दूर जा गिरे। हनुमान जी जैसे ही यमराज पर पुनः प्रहार करना चाहा, यमराज तुरंत गायब हो गया। हनुमान जी को समझ नहीं आया कि यमराज कहाँ गया। अब कुछ देर तक यमराज नहीं आए तो हनुमान जी को लगा कि शायद यमराज डर कर भाग गया है। पर तभी भैंसे पर सवार यमराज पुनः हनुमान जी के समक्ष प्रकट हुआ और देखते ही देखते दूसरा यमराज, तीसरा यमराज और इसी ही तरह हनुमान जी के समक्ष सैकड़ों यमराज प्रकट हो गए। हनुमान जी अचानक इतने सारे यमराजों को देखकर सन्न रह गए। तभी उन सारे यमराजों ने हनुमान जी पर सैकड़ों अस्त्रों से एक साथ वार किया और यह देख हनुमान जी क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने क्रोध से गर्जना करते हुए अपनी गदा को यमलोक की धरती पर ऐसा पटका कि यमलोक की धरती प्रलय की भांति डोलने लगी और इससे यमराज की माया तुरंत ही नष्ट हो गई। और जब यमराज के सारे प्रयास विफल हो गए तब क्रोध में आकर यमराज ने प्रकट किया अपना वह भयानक यमदंड जो किसी के भी प्राण ले सकता है। हनुमान जी ने जैसे ही देखा कि यमराज उन पर यमदंड का प्रहार करने वाला है, उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपना विकराल रूप लेना शुरू किया। उधर यमराज ने अपना यमदंड को घुमाकर हनुमान जी की ओर चला दिया। यमदंड जो काल की चमक शक्ति थी, तेजी से हनुमान जी की ओर बढ़ रहा था। इधर हनुमान जी महाकाल की भांति क्रोध से गर्जना करने लगे और जैसे ही वह भयानक यमदंड ने हनुमान जी को बांधने का प्रयास किया, हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों से यमदंड को पकड़कर ऐसे खींचा उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद महाकाल रूपी हनुमान जी यमराज को खा जाने वाली दृष्टि से देखते हुए यमराज की ओर बढ़े। बढ़ता जा रहा था, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनका क्रोध से गर्जना करता हुआ विकराल रूप ऐसा था मानो उन्होंने अपने विश्व रूप ले लिया हो। यमराज हनुमान जी का ऐसा रूप देख डर कर थर थर काँपने लगे। हनुमान जी अपनी
गदा को लहराते हुए महाकाल की भांति यमराज की ओर बढ़ रहे थे। यमराज और देख डर से उधर उधर भागने लगे। यमराज को अब लगने लगा कि अब हनुमान जी उनका संहार कर ही देंगे, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। एक भयानक दृश्य ने तीनों लोगों को हिला दिया और फिर ब्रह्मा जी ने आकर हनुमान जी के क्रोध को शांत करना चाहा, पर वे भी असफल रहे। इतने उग्र हनुमान जी ने गर्जना करते हुए अपनी अंतिम घोषणा की, मुझे मेरी माँ दे दो, नहीं तो आज यमराज का अंत निश्चित है। और फिर आगे बढ़ते हुए हनुमान जी ने अपने विशाल मुट्ठी में यमराज को दबाकर जैसे ही अपने गदा से यमराज के अंत करना चाहा, तभी वहाँ भगवान विष्णु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने हनुमान जी को माता अंजना के प्राण दे दिए। हनुमान जी ने तीव्र गति से माता अंजना के पास आकर जैसे ही उनके प्राणों को छोड़ा, माता अंजना जीवित हो उठी और कहा, हनुमान। यह सुनते ही हनुमान की माता अंजना के गले से लिपट कर रोने लगे और इस प्रकार हनुमान जी ने काल को भी हराकर अपनी माता के प्राण बचा लिए। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम, हर हर महादेव।